हाइड्रोलिसिस ऑफ, अब ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल सेम चलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मान लो अपना एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो अपना NaOH है। ठीक, सबसे पहले दोनों का रिएक्शन लिखिए, सॉल्ट बनाइए, कंसंट्रेशन दिखाइए, C था बराबर था इसीलिए पूरी तरह से ख़त्म हो गया, C बन गया। सॉल्ट चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से डिसोसिएट कर देना है, डिसोसिएट कर दीजिए आप। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। C कंसंट्रेशन इसका लेंगे, सॉल्ट का जो बना था कंसंट्रेशन C है ना, पूरी तरह से डिसोसिएट करवा दीजिए इसको, C और C बन गया। इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा सोच लीजिए, जो वीक एसिड का पार्ट होगा, मतलब एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, पहला पार्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन GHR किसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो एनायन का होगा। एनायन हाइड्रोलिसिस लिखिए, CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर, क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा प्लस OH माइनस। चाहो तो यहाँ पर आप कंसंट्रेशन पुट कर दो, यहीं पर ही C कंसंट्रेशन था, देख लो कंसंट्रेशन से कितना था इसका, C था। इक्विलिब्रियम जब पहुँचेगा C माइनस CH, CH और CH, यहीं पर ही आप KH का एक्सप्रेशन भी लिख लो। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं, जो पिछला पार्ट बताए हैं उस सही कैलकुलेशन, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन अपने को चल रहा है। पहला पार्ट ख़त्म, दूसरा पार्ट निकालना था, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड यहाँ वीक कौन है, एसिड है, तो K हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम, क्या रिलेशन आएगा, जो काम हम पीछे किए तो वही काम यहाँ करोगे आप। एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया, KW हम लोग को पता होता है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। K एसिड के लिए लिख लीजिए आप, वीक एसिड अपना ये था, तो इसके लिए K का एक्सप्रेशन लिखना हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो कुछ नया आपके लिए होगा नहीं, बस पुट कर दीजिए। रिलेशन क्या निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हाँ जी, 1 2 3 हो गया। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको, क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो 1 और 3 को, क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। KH इंटू K कर दोगे तो क्या मिलेगा, KW मिल जाएगा, KW मिल जाएगा, जैसा कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो एसिड था वो एसिड यहाँ ऊपर है, कट जाएगा, स्ट्रेट आयन यहाँ नीचे यहाँ ऊपर तक कट जाएगा, H प्लस OH माइनस बच जाएगा, मतलब KW के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से लिखोगे KH इक्वल टू हाउ मच, KW बाई K। पिछले वाले केस में क्या आया था, पिछले वाले केस में आपको आया था KW बाई KB था, यहाँ KW बाई K आ गया, क्योंकि यहाँ वीक एसिड है, वहाँ वीक बेस था। सेकंड काम भी ख़त्म। थर्ड काम क्या था, रिलेशन निकालना था, रिलेशन बिटवीन KH एंड H के बीच में, बिल्कुल सेम काम। लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, KH का एक्सप्रेशन आप लिख चुके हैं, देख लीजिए ऊपर में आप, आइए दिखाते हैं। ये रहा आपका पहला,
OH माइनस और CH3 होगा COO माइनस। वैल्यू पुट कर दिया जाए CH C माइनस CH। थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए इसको, CH स्क्वायर 1 माइनस H। फिर से वही काम है, इफ़ अगर H का वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर 5% से कम है, तो हम H को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इसको 1 लिखते हैं। इसको यहाँ पुट कर दे हम, तो हमको मिलेगा कि H इक्वल टू CH स्क्वायर बाई 1, मतलब H इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट KH बाई C। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले के जैसा। ठीक, ये अपना थर्ड हो गया। लास्ट pH निकालना है, ठीक है, लास्ट हमको pH निकालना है। तो pH निकालना है तो हम लोग बगल में यहाँ काम करते हैं pH का। फोर्थ काम है pH कैलकुलेशन। हम बिना कैलकुलेशन का भी pH लिख सकते हैं डायरेक्टली सिमिलर करके, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। pH तभी निकालेंगे जब हमको मिलेगा H प्लस कंसनट्रेशन। तो पहले रिएक्शन ढूंढो आप, यहाँ पर ही कोई रिएक्शन है जहाँ पर ही कंसनट्रेशन आप दिखाए हो और वहाँ H प्लस आपको दिख रहा है। यहाँ पर ही आपके पास कंसनट्रेशन हम दिखाए हैं लेकिन OH माइनस दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि OH माइनस कंसनट्रेशन आपको CH है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, जैसे हम पिछला वाला केस में H प्लस का कंसनट्रेशन CH था, तो वहाँ से हम फॉर्मूला निकाले थे pH का, यहाँ निकलेगा फॉर्मूला POH का। फिर हम उसके बाद pH निकाल सकते हैं। एक स्टेप ये हो गया, मतलब एक तरीका ये हो गया pH निकालने का। सेकंड तरीका होगा कि अगर आपको यहाँ H प्लस अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम H प्लस को दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे, आइए अपना वीक एसिड जो था उसका हम रिएक्शन को लिखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आयन है देख लेते हैं, ये देख लीजिए। कंसंट्रेशन इन लोग को हम दिखा देते हैं इक्विलिब्रियम पर, कौन कौन कितना है। वीक एसिड कितना कंसंट्रेशन है देखिए ज़रा, रिएक्शन ऊपर है। ये अपना वीक एसिड हुआ, कंसंट्रेशन कितना है इसका है, CH है। और एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, C माइनस CH होगा। तो वीक एसिड का है कंसंट्रेशन CH और इसका C माइनस CH है इक्विलिब्रियम पर। H प्लस आपको निकालना है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम K लिखेंगे, हम क्या मिलेगा, CH3 COO माइनस H प्लस बाई CH3 COOH हो गया। अब जब H प्लस यहाँ से लिखेंगे हम तो क्या मिलेगा, K होगा CH3 COOH, नीचे होगा CH3 COO माइनस, K हो गया। पुट किया जाए, ये अपना CH था और ये C माइनस CH था। C कैंसिल हो जाएगा, H बाई 1 माइनस H हो गया। ओके, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब चूंकि अप्रोक्सीमेशन अभी हम तुरंत अभी बताए हैं कि H एक की तुलना में काफ़ी कम है अगर, है ना, इफ़ H इज़ लेस देन 0.05 तो हम H को नेग्लिजिबल मानते हैं, 1 माइनस H 1 के बराबर। और H प्लस कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से आप, K इंटू H हो जाएगा। H का वैल्यू हम बता चुके हैं आपको, अंडर रूट KH बाई C। देख लीजिए आप, KH बाई C। KH का वैल्यू बता चुके हैं आपको हम, KH का वैल्यू कितना बताए हैं, KW बाई, यहाँ पर वीक कौन है, यहाँ वीक एसिड है, ठीक है। तो KH किसके बराबर होगा देख लो यहाँ पर में आप, KW बाई K होगा, ठीक है, KW बाई K होगा, KW बाई K होगा, KW बाई K होगा, ठीक है। और C है, ठीक है, तो 1 बाई C हो गया। K जब अंदर आएगा स्क्वायर में आएगा, एक कट जाएगा, तो अंडर रूट KW KA बाई C हो जाएगा। ये आपका H प्लस निकल गया।
पीएच अगर निकालना है तो टेक माइनस लॉग बोथ साइड। हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको पीएच का, डिराइव करके दिखा दे रहे हैं। तो माइनस लॉग एच प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस लॉग ले लिया आप। अंडर रूट में कौन कौन है, के डब्ल्यू है, के है और सी है। ये अपना पीएच बन चुका है। थोड़ा काम यहाँ हम जल्दी करेंगे, हाफ आगे आ गया, नेगेटिव एक थोड़ी देर के लिए यहाँ रख रहे हैं, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर दे रहे हैं। लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के होगा माइनस लॉग सी होगा। माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो गया, प्लस में था माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस लिखते हैं, के हो जाएगा माइनस लॉग सी पहले से था, ठीक है। और माइनस माइनस ये प्लस कर जाएगा, ओके। ये हाफ हो गया, ये टर्म बन गया पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए होगा प्लस लॉग सी। ये अपना फॉर्मूला मिल गया पीएच का। अगर गौर से देखो फॉर्मूला में क्या आपको दिख रहा है, पिछले वाले फॉर्मूला में क्या था, यहाँ माइनस था, वहाँ पी के भी था, यहाँ पी के है, यहाँ दोनों प्लस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ है एनायन का, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ है किसका, एनायन का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ है एनायन का। लेट मी चेक हियर, देखो दिस इज एनायन, मतलब सॉल्यूशन बिकम बेसिक, मतलब पीएच क्या आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा। तो पीएच 7 से ज़्यादा आएगा, आ भी रहा है देखो। पीकेडब्ल्यू होता है 14 रूम टेम्परेचर में, 14/2 7 में कुछ एडिट होने वाला है ना, ऐड होगा तो 7 से ज़्यादा ही आएगा। मतलब इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में पीएच जब भी निकालोगे तो 7 से ज़्यादा आएगा, मतलब बेसिक सॉल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि यहाँ पर एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में, वहाँ फॉर्मूला में माइनस था, यहाँ प्लस है, ठीक। वहाँ पीके भी था, यहाँ पीके है। सी क्या है, फिर से वही सी क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ, चूँकि यहाँ हाइड्रोलिसिस किसका हुआ है, एनायन का हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एनायन होगा ये, ठीक है। फिर से वही बात यहाँ बोलेंगे हम कि सॉल्ट कंसंट्रेशन और एनायन कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग होगा सॉल्ट पर, ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इस पे भी। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, ओके। तो अगर वीक एसिड है तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेम केस जो हम बताया भी आपको। रिएक्शन करवाइए पहले आप, CH3COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, क्या बनेगा, CH3COO कैल्शियम एसिटेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो नो प्रॉब्लम, इधर 2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, खत्म। मिलीमोल दिया हुआ देखो, मल्टीप्लाई करो दोनों को तो मिलीमोल निकल जाएगा अपना एसिड का 20 मिलीमोल है। इसको मल्टीप्लाई किया जाए ना तो ये आ जाएगा अपने को 10 आ जाएगा, खत्म। एक मोल को जरूरत है 2 मोल का, तो 10 को जरूरत है 20 का, पूरी तरह रिएक्शन कर जाएगा। कितना बनेगा, तो ध्यान से अगर देखिए रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ रेशियो 1:1 का है। अगर ये 1 मोल होता तो 1 मोल बनता, 10 है तो 10 बनेगा, 10 मिलीमोल बन गया, ख़त्म। सॉल्ट, अब बता चुके हैं सॉल्ट सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो सॉल्ट पूरी तरह से डिसोसिएट करवा दीजिए सॉल्ट को, तो कैल्शियम आयन बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ एसिटेट आयन बनेगा। कितना मोल था इसका, 10 मिलीमोल था,
कितना बनेगा आयन जरा देखो, तो ये तो 10 बन जाएगा, लेकिन ये कितना बनेगा, ये 20 बन जाएगा, ये डबल है ना, डबल बनेगा, ठीक है। तो 10 का 20 बन जाएगा। तो मिलीमोल निकल चुका है। वॉल्यूम कितना होगा 200 प्लस इधर 50 ml, ठीक है, मतलब 250 ml हो गया। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया एसिडेट आयन का, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इसी का होगा, हाइड्रोलिसिस एनायन का ही होगा। तो 20 मिलीमोल है, 250, 2/25 हो गया। दिस इज आवर कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.08, ठीक। ये अपना सी है, यही अपना सी है। पीएच का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, पीएच का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, pKw प्लस pKa प्लस log C। हाफ रूम टेम्परेचर पे 14 होगा। K का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, 10⁻⁻5 है। वीक एसिड अपने पास ये था, इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁻5। pK आ जाएगा 5 प्लस log 0.08, ठीक है। तो 14 प्लस 5 19 बाई, है ना, 19 हो गया। एक स्टेप और कर दे रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा log, आप कर सकते हो 8 × 10⁻⁻2 कर सकते हो। एक स्टेप और यहाँ बढ़ जाएगा, log 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 19 में 2 गया तो 17 हो जाएगा, प्लस log 8 मतलब 3 × log 2, हाफ होगा। तो 17 प्लस 0.9, तो ये हो जाएगा 17.9/2, मतलब ये अपना पीएच है, सॉल्यूशन बेसिक है, पीएच 8 से ज़्यादा है ना, लगभग 9 के आसपास दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा है तो ऐसे भी दिख रहा है आपको, सॉल्यूशन बेसिक होगा।